पार्ट 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिमिन रोसा को कॉल करके उससे बात करने के लिए उसे एक कैफ़े में बुलाती है। उधर मिन्हू बार बार जूहा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जूहा फ़ोन पिकअप नहीं करती है। जूहा जब काफ़ी देर चलते चलते थक जाती है तो वो कहती है, यहाँ तो कोई कैफ़े नहीं है और ना ही कोई रेस्टोरेंट दिख रहा है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। और उसको उस लड़के के साथ जाते हुए मॉनजून भी देखता है, लेकिन बुलाता नहीं है। थोड़ी देर जाने के बाद वो लड़का कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी डिश खिला सकता हूँ। और वो जेब से वो एक चाकू निकालता है, जिसे देख के जूहा डर जाती है और वहाँ से वो बहुत तेज़ भागती है। और जब वो भागती रहती है तभी उसकी टक्कर मॉनजून से हो जाता है और मॉनजून को सामने देख वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। जेमिन रोसा से बार बार यही सवाल पूछ रही होती है कि तुम एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या तुम पार्क को पसंद करती हो। जिस पे रोसा झूठ बोलती है, कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं पसंद करती और तुम मुझसे ऐसे सवाल कर कैसे सकती हो। मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया है कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ और तुमने मुझे कॉल करके हमारी दोस्ती पे शक किया है। और फिर ऐसा करके वो वहाँ से उठ के चली जाती है, जिससे की बातें सुन के जेमिन को थोड़ा दुख होता है कि उसने अपनी फ्रेंड पे शक किया। दूसरी तरफ है मॉनजून जूहा को कंफर्ट फील करा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मिन्हू जूहा को ढूंढते हुए आ जाता है और वहाँ पे मिन्हू को देख के जूहा बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं किया, कि तुम्हें पता है तुम नहीं थे तो मैं कितना डर गई थी। और फिर ये तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उस लड़के को पकड़ के ले आ लेते हैं, जिसे मारने के लिए मिन्हू उठता ही है, लेकिन वहाँ पे जूहा मिन्हू का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। मिन्हू जूहा से सॉरी बोलता है क्योंकि उसके बनाए हुए ऐप के कारण से उसकी जान आज खतरे में थी, लेकिन जूहा बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और अपनी ऐप को सुधारो। तभी मिन्हू बोलता है कि नहीं, मैं इस ऐप को अब डिलीट कर दूंगा और उसे समझाती है, लेकिन मिन्हू रेडी नहीं होता है और वो कहता है कि वो अब इस ऐप को डिलीट कर देगा। और तभी वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि सॉरी, मैं टाइम से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। अब सारे कॉलेज में ये बात पता चल जाती है कि मिन्हू ने अपने ऐप को बंद कर दिया है, जिसे लेके सभी थोड़ा सैड फील करते हैं क्योंकि मिन्हू ने उसे अपनी बहुत ही मेहनत से बनाया था। अब जिमिन रोसा से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन रोसा जिमिन को अपने पास आते हुए देख वहाँ से उठ के चली जाती है क्योंकि वो गुस्सा होने का उससे नाटक कर रही होती है। जूहा कॉल करके मिन्हू को बताती है कि उसने जिम ज्वाइन कर लिया है क्योंकि उसे अब स्ट्रांग बनना है, जिससे वो अपना ख्याल खुद रख सके, लेकिन मिन्हू तब कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसका दोस्त मिन्हू को बोलता है कि क्या जूहा जिम जाने लगी है, मैंने तो सुना है वहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं। ये सुनते ही मिन्हू की सारी नींद भाग जाती है और वो भागते हुए जिम की तरफ जाता है। जूहा बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी उससे कोई भी इक्विपमेंट्स उठ नहीं रहे होते। तभी वहाँ पे एक लड़का आके उसकी हेल्प करता है और ये हेल्प कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिन्हू आ जाता है और मिन्हू को उस लड़के को जूहा की मदद करते हुए देख मिन्हू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भगा के उसकी मदद खुद ही करने लगता है। लेकिन तभी जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मॉनजून आ जाता है और मॉनजून को देख के जूहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी इन दोनों के बीच में मिन्हू जाके अपने सिक्स पैक दिखाने लगता है और कहता है, अरे मैं तो रोज़ ही ये करता हूँ, मैं डेली आता हूँ, ये तो मेरे डेली का काम है। और ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो बोलता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब उसकी सारी हालत ख़राब हो चुकी हुई होती है क्योंकि उसने ज़्यादा ही शो ऑफ कर दिया था और ज़्यादा ही डंबल्स मार लिए थे, जिसके कारण से उसकी हालत ख़राब हो जाती है और ये देख के उसका रूममेट बहुत ही ज़्यादा हंसता है। दूसरी तरफ मॉकजिन रोसा के साथ लंच डेट पे आया हुआ होता है और यहाँ पे भी रोसा हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ पार्क की ही पूछ रही होती है। एक तरह से पार्क की सारी पसंद को कलेक्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ जिमिन रोसा से सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे अपनी दोस्ती पे शक नहीं करना चाहिए था और फिर रोसा उसे माफ़ कर देती है और फिर ये दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं।
तरफ यूनिवर्सिटी में एक लड़का पार्क और रोशा को लेके छड़ रहा होता है कि तुम दोनों इतने क्लोज क्यों हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिसकी बातें सुन के रोशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये वही लड़का होता है जो पार्क से अपने असाइनमेंट करवाता है और बदले में पार्क को एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे कि फूड वगैरह खरीद के दे देता है। तरफ जब सभी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे मॉन्जून आ जाता है और जूहा उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है और फिर ये बातों बातों में बताते हैं कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे ट्रिप में चलोगे, जिसके लिए मॉन्जून मान जाता है। और जूहा तो मॉन्जून को देख के बहुत खुश होती है, लेकिन मिन्हू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है उसे देख के। बाद मॉन्जून सबके लिए आइसक्रीम खरीदता है, लेकिन जूहा को वो अपने पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम देता है, जिसे देख के ग्रुप के सारे लोग जूहा और मॉन्जून को टीज़ करने लगते हैं। उनकी बातें सुन के जूहा बहुत ही ज़्यादा शर्माती है। और फिर जब ये सब अपने रूम में आ जाते हैं तो मॉन्जून कहता है कि क्या जूहा और मॉन्जून एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख के तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। हालांकि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं। और जिनकी ये सारी बातें सुन के मिन्हू बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर सैड हो रहा होता है, जिनकी इस चीज़ को पार्क नोटिस कर लेता है। और पार्क कहता है कि तुम्हें अब शायद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो मिन्हू बोलता है कि किस चीज़ के लिए। तो पार्क बोलता है कि तुम्हें पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम जूहा को पसंद करते हो और तुम्हें ये बात उसे बोलनी चाहिए। और अब दूसरी सुबह ये सब लोग ट्रिप में जाने के लिए रेडी होते हैं, तभी वहाँ पे मिन्हू आ जाता है, जिसे देख के मॉन्जून बोलता है कि तुम तो नहीं आने वाले थे। तो मिन्हू बोलता है कि हाँ, मैंने अब अपना माइंड चेंज कर दिया, अब मैं तुम लोग के साथ ही चलूँगा। और फिर ये सब लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं। कि ड्राइविंग मॉन्जून कर रहा था, इसलिए जूहा फ्रंट सीट में बैठने के लिए जाती है, जिसका बैग पीछे से पकड़ के मिन्हू खींच लेता है और कहता है कि तुम फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं वहाँ बैठूंगा। लेकिन जूहा नहीं सुनती और वो फ्रंट सीट में जाके बैठ जाती है। ये ट्रिप पे बहुत सारी फ़ोटो खींच ही रहे होते हैं और फन कर रहे होते हैं। तो जूहा को वहाँ पे लिप बाम लगाते हुए देख मॉन्जून उससे उसका लिप बाम मांगता है, लेकिन ये देख के मिन्हू पहले उस जूहा से लिप बाम लेके अपने लिप पे लगाता है, फिर उसे देता है। तब लिप बाम लगा के जूहा को देता है, तब मिन्हू फिर लेके अपने लिप पे लगाता है और फिर जूहा को देता है, जिसकी ऐसी हरकतें देख के दोनों ही अजीब अजीब सा मुँह बनाते हैं। फिर ये सब मॉन्जून के घर जाते हैं स्टे करने के लिए, जहाँ पे ये सब रेडी होते हैं और रोसा वहाँ पे बिल्कुल जेमिन जैसे कपड़े पहन लेती है और उसका परफ्यूम भी लगा लेती है। फिर ये सब अपना फूड एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे मॉन्जून को उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा बनाया हुआ ऐप अब दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे लेके मॉन्जून कहता है कि हाँ, उसे मैंने डिलीट कर दिया, जिसके लिए उसके डैड उसे बहुत सुनाते क्योंकि मॉन्जून ने यहाँ मिन्हू वाले ऐप को अपना ऐप बताया था अपने डैड को। फिर ये सब मिलके एक गेम खेलते हैं और ये गेम खेलते खेलते ये सब लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके होते हैं और इसी बातों बातों में मिन्हू बोलता है आई लाइक जूहा, लेकिन जूहा बोलती है कि मैं मिन्हू को पसंद नहीं करती, मैं मॉन्जून को पसंद करती हूँ। और मॉन्जून बोलता है हाँ, मैं भी जूहा को पसंद करता हूँ। और फिर ग्रुप के बाकी लोग उससे जब पूछते हैं कि क्यों उसे पसंद, तो मॉन्जून कहता है कि जब वो बच्चों के जैसे हंसती है तब वो मुझे और अच्छी लगती है। और फिर इसके बाद ये दोनों ही और ज़्यादा शर्माने लगते हैं। इनकी बातें सुन के मिन्हू वहाँ से उठ के चला जाता है और बाहर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा रोता है। दूसरी साइड पार्क जिमिन को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और वो भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हुआ रहता है। दूसरी तरफ जूहा भी बहुत ज़्यादा ड्रंक हुई होती है और तभी वो मॉन्जून के पास जाके बैठ जाती है और उसे डपलिंग समझने लगती है और कहती है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल डपलिंग जैसा है। और फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं मॉन्जून को पसंद करती हूँ, वो मेरा पहला क्रश है। और यही कहते हुए वो जब मॉन्जून की तरफ देखती है तो कहती है क्या तुम सच में मॉन्जून हो, तुम डपलिंग नहीं हो। और उसकी ये सारी बातें सुन के मॉन्जून उसको बस देखता ही रहता है। पार्क जेमिन को कॉल करता रहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रिज के पास जेमिन खड़ी है और वो जाता है तो जेमिन को हक कर लेता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो जेमिन नहीं बल्कि रोसा है जिसे पार्क ने हक किया हुआ है। और वहीं पे फिर जूहा बार बार मॉन्जून से कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, सिर्फ एक बार। और फिर ये सुनते ही मॉन्जून उसे किस कर लेता है और इन दोनों को किस करते हुए मिन्हू देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा का ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।